अब हम जावा में न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होता है देखेंगे। न्यू ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो जिस किसी क्लास का हमको नया इंस्टेंस तैयार करना है उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लास का इंस्टेंस तैयार करने के साथ साथ वो क्या करता है। कीवर्ड न्यू इज़ यूज्ड टू अलोकेट स्पेस इन द डायनामिक मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड फंक्शंस बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्लास का इंस्टेंस जावा तैयार करता है उसका रेफरेंस हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, हमने यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है माई पेट नाम से। तो मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं ऐसे लिखूँ माई पेट 1, तो 1 जो है एक वेरिएबल है और माई पेट जो है क्लास होने के साथ साथ एक डेटा टाइप भी है। इसको रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। तो 1 नाम से हमने एक रेफरेंस डेटा टाइप क्रिएट किया और उसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, न्यू माई पेट। तो हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और माई पेट इन ब्रैकेट यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखा है। तो यहाँ पे माई पेट को कंस्ट्रक्टर कहते हैं और न्यू कीवर्ड से माई पेट नाम के क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा और उस नए इंस्टेंस का जो एड्रेस है वो इस 1 के अंदर स्टोर होगा। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये न्यू है हमारा कीवर्ड। तो अगर आप ये कोड रन करके देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैं इसका कोड पेस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप इसको कॉपी करके ब्लूजे के कंपाइलर के अंदर उसको सेव कर लीजिए और उसको फिर रन करके देखिए। अब हम जावा का डॉट ऑपरेटर देखेंगे। द डॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज मेंबर ऑपरेटर। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए पैकेज और ए क्लास। आपने किन्हीं जावा के प्रोग्राम्स की शुरुआत में इंपोर्ट स्टेटमेंट्स अगर देखे होंगे तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार या फिर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। तो यहाँ जावा जो है वो सोर्स फाइल है और इनपुट आउटपुट और यूटिल जो हैं वो पैकेजेस हैं जो इस सोर्स फाइल के अंदर हैं। तो जब हम जावा के सोर्स फाइल में जो पैकेजेस हैं उन्हें प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे उस समय हम इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको कौन सा पैकेज चाहिए और कौन सा क्लास हमको चाहिए ये लिखने के लिए हम एज ए सेपरेटर डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लिखेंगे कि जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, उस समय इनपुट आउटपुट इस पैकेज के सभी क्लासेस का हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ऐसा लिखेंगे कि जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, तब हम जावा की सोर्स फाइल में यूटिलिटी नाम के पैकेज में सिर्फ डेट नाम का क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है। डॉट का इस्तेमाल एक और जगह पे होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इन ब्रैकेट हेलो। तो हमारे मेन मेथड के भीतर हम जो आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आउटपुट स्टेटमेंट इस तरह से होता है। यहाँ पर सिस्टम है एक क्लास है और आउट है उसका मेंबर और प्रिंट एलएन इसकी एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड्स। तो इस तरह से डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम मेथड्स को इन्वोक करने के लिए या मेंबर्स को इन्वोक करने के लिए कर सकते हैं। अब हम आउटपुट स्टेटमेंट देखेंगे जावा का। द आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसेस रिजल्ट of an execution on the screen. The values to be displayed are enclosed within the braces. तो हम दो तरह के आउटपुट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मतलब लाइन। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि अगर आप दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखोगे, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर दो स्टेटमेंट्स लिखोगे तो दोनों का आउटपुट एक ही लाइन के अंदर आएगा, एक के बाद एक। जबकि आप दो प्रिंट एलएन स्टेटमेंट्स लिखोगे तो दोनों स्टेटमेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग लाइन के ऊपर दिखाई देगा आउटपुट में। ये दोनों का फ़र्क है। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो डबल कोट के अंदर लिख सकते हो, साथ ही उसके अंदर आप एस्केप सीक्वेंसेस भी डाल सकते हो और फिर अगर आपको कोई वेरिएबल उसके अंदर डिस्प्ले करना हो तो डबल कोट्स ख़त्म होने के बाद में प्लस लिखकर उस वेरिएबल का नाम लिखिए
तो टेक्स्ट के साथ साथ उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो भी आउटपुट में डिस्प्ले होगा। इस तरह से हम जावा में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ये दो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस समय उसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका एक प्रेसिडेंस होता है कि कौन से ऑपरेटर्स पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में दूसरे कौन से इवैल्यूएट करेंगे, तो उसका एक प्रेसिडेंस होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं उनका भी प्रेसिडेंस होता है। तो ये है उसकी सीक्वेंस, ये टॉप मोस्ट प्रेसिडेंस है और उसके बाद में ये ग्रेजुअली जो है प्रेसिडेंस कम होता जाता है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो इक्वेशंस है वो इवैल्यूएट होंगे, फिर उसके बाद में पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेंड के बाद अगर लिखोगे तो उसको पोस्टफिक्स कहते हैं, ऑपरेंड से पहले लिखोगे तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो पहले पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इवैल्यूएट होगा, उसके बाद में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इवैल्यूएट होगा। और इसी के साथ ही जो ऊनरी ऑपरेटर्स हैं, इसमें ऊनरी प्लस, ऊनरी माइनस, टिल्ड और नॉट ऑपरेटर, ये इनका एक ही प्रेसिडेंस है। उसके बाद आएंगे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। उसके बाद एडिटिव ऑपरेटर्स, प्लस माइनस। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ़्ट शिफ्ट, साइंड राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर्स, इक्वल एंड नॉट इक्वल्स। और उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज इंक्लूसिव और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, टर्नरी ऑपरेटर। और सबसे अंत में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये इनके शॉर्ट हैंड्स हैं। हमने जो ऑपरेटर्स के शॉर्ट हैंड देखे थे पिछले वीडियो में, उसी तरह से है ये।